नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में दोस्तों आज मैं एक दांसू साधना आपको देने जा रहा हूं। ऐसी साधना कि एक ही मंत्र है, उसका अलग अलग समय पर प्रयोग करने से, जप करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों एक मंत्र साधक को कुछ भी करने में सक्षम बना सकता है। ये इतना भयंकर, इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत मंत्र है। ये मंत्र बंगाल खंड के एक महान साधु थे, तपस्वी थे, उनसे ये मंत्र प्राप्त हुआ है। ये मंत्र यहाँ तक हमारे पास आया है। उनका कहना है कि इस मंत्र की पूरी तन्मयता से कोई आदमी साधना कर ले तो सर्वज्ञ हो जाता है। लगातार साधना करनी पड़ती है, लगातार साधना कर ले तो सर्वज्ञ हो जाता है। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल निरंतर करता जाए तो वो आदमी इस संसार में कुछ भी करने के योग्य हो जाता है। इतना शक्तिशाली, प्रबल हो जाता है। और जितना वो शक्तिशाली, प्रबल होता है उतना ही वो शांत, स्निग्ध, भीतर से एकदम उसके समुद्र लहरें खत्म हो जाती, एकदम स्थिरता पैदा हो जाती। ऐसा जब तक किसी के भी जीवन में कोई भी परिवर्तन कभी भी कर सकता है और अपने जीवन में भी जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। मन पर उसकी विजय प्राप्त हो जाती है और मन की शक्तियों के द्वारा वो आदमी कुछ भी कर सकता है। भंडार भर सकता है, भंडार खाली कर सकता है, बीमार कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, पूरी की पूरी सेना का पलायन कर सकता है, जंगली जानवरों का पलायन कर सकता है। अद्भुत सिद्धियां उसे प्राप्त होती रहती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं ना, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि उसे प्राप्त होती रहती है। ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल जाने की जरूरत नहीं। आज जो उन्होंने मंत्र बताया है वो मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। उस मंत्र का अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से 41 दिन जाप करते ही प्रयोग सिद्ध होता है। अब देखिए, प्रयोग सिद्ध होता है का क्या मतलब। मैं कहूँगा कि आपको शांति प्रयोग सिद्ध होता है। इस समय में जाप करोगे तो शांति प्रयोग सिद्ध होता है। तो शांति प्रयोग का मतलब क्या? शांति प्रयोग का मतलब ये होता है कि जब ये सिद्धि आपको मिलती है तो आप तो शांत होते ही जाते हो। साधक जो होता है वो तो शांत होता ही जाता है, लेकिन वो किसी के भी जीवन में शांति पैदा कर सकता है। जैसे कोई आदमी बहुत विचलित है, चौथे स्थान सूर्य मंगल है, चौथे स्थान क्रूर ग्रह है, उसके मन में बहुत बेचैनी भरी रहती है, अशांति हमेशा भरी रहती है, उसके घर में कलह लड़ाई होने की संभावना रहती है। उसका आशीर्वाद ही बहुत है। आशीर्वाद देखने के लिए वो अपनी शक्तियों के द्वारा उनके घर में एक पल में शांति पैदा कर सकता है। जिसके भी जीवन में अशांति हो, धन की अशांति हो, रूप की अशांति हो, शांति की अशांति हो, कलह चल रही हो, कुछ भी हो, कैसी भी अशांति उसके घर में हो, वो अशांति तत्काल ठीक हो सकती है। आज ये जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र से प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस मंत्र से खाली सिद्धि प्राप्त नहीं होती कि आपके ऐसा हो जाएगा, नहीं। आप दूसरों के जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरों के जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हो। इस साधना को एक टाइम टेबल विशेष पर करने से धन प्रयोग सिद्ध होता है। रात्रि 9 बजे इसका प्रयोग होता है। उस समय कहते हैं कि धन प्रयोग सिद्ध होता है। धन प्रयोग सिद्ध होने से वो आदमी खुद तो जब चाहे धनवान बन सकता है। उसको धन इकट्ठा करके तिजोरियां भर के रखने की ज़रूरत नहीं। उसको जब चाहे पैसा मिलना शुरू हो जाता है। जितना पैसा चाहिए इच्छा मात्र से उसको पैसा मिलता है। लेकिन किसी को भी यदि धन से संबंधित तकलीफ हो तो उसका आशीर्वाद ही बहुत है। वो आदमी धन से संबंधित परेशान नहीं रहेगा। आर्थिक परेशानियां उसके निकल जाएगी। हाँ, उसको करोड़पति बने नहीं बने अलग बात है, लेकिन एक बार की उसकी आर्थिक परेशानियां निकल जाएगी। अब जैसे मान लो जैसे कोई भारी परेशान और उतना रुपया उसको चाहिए ही चाहिए, तो आशीर्वाद से उसको एक जितना रुपया चाहिए उतना मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग पर अपन आज बात करते हैं। ये 10 महाविद्या का एक साथ सिद्ध करने का एक साबर मंत्र, जो एक बहुत ही बड़े नाथ पंथ के ऋषि से मिला है। ऐसे गुरु से जो खुद सिद्ध आदमी थे। आज मैं आपको पहले तो इसका मंत्र बताता हूं,
नहीं तो अक्सर मंत्र अपन वीडियो के अंत में बताते हैं या डिस्क्रिप्शन में बताते हैं, या कुछ मंत्र हाइड भी करने पड़ते हैं। आज मैं आपको मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले मंत्र, दोस्तों, इसकी हर प्रयोग में अलग माला होती है, वो माला आपको प्राप्त करके लानी पड़ती है। मैं बताता हूँ आज। पहले तो मंत्र ध्यान से सुनिए, मुझे भी ध्यान से सुनाना पड़ेगा। मंत्र काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता नहीं है, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता चिंद विद्या कमला ध्वामती मातंगी स्तुता एतादश महाविद्या स्वरूपम महासती सर्वसिद्धेश्वरी। ये मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त कीजिएगा, ऐसे किसी काम नहीं आएगा। और YouTube के मंत्र सीधे उठाना भी पाप होता है, अपने आप में हानिकारक होता है। ये ले डूबता है पूरे के पूरे व्यक्तित्व को, पूरे के पूरे घर को। पहले गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु परंपरा से जुड़ के, फिर इस साधना को आप कीजिए, बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों देखिए इस मंत्र को कैसे जाप करते हैं। प्रातःकाल 3 बजे, रात्रि 3 बजे से इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर विराजमान होकर के, उनके आसन पर त्रिकल्प माला से 41 दिन तक 21 माला प्रति रात करने से त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि होती है। साधक त्रिकालज्ञ होता है। साधक को इस धरती पर बैठे बैठे कहीं से कुछ भी देखना हो, जानना हो, सुनना हो, विचार करना हो, तुरंत उसको पता चल जाता है कि कौन कहाँ है, क्या है, कैसे। किसी का भी त्रिकाल ज्ञान उसको पता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान उसको अच्छी तरह से पता रहता है। 3 बजे से, ठीक 3 बजे से इस साधना को शुरू करना है। अब इसमें 2 घंटे लगे कि 3 घंटे लगे, ये आप पर है। हर आदमी का अलग अलग टाइम टेबल रहता है, मंत्र की स्पीड रहती है, मंत्र की लय रहती है। तो मंत्र को एक लय में जपना पड़ता है। जहाँ जाप करो वहीं सोना पड़ता है, ढीले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, दान पुण्य रोज करना पड़ता है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो आज मैं मंत्र बताया है अभी आपको, और जो शक्तियाँ आगे मैं बताऊंगा, उस शक्तियों में क्या होता है, ये जो आज मंत्र बताया ये एक स्वयं सिद्ध, एक टॉप का मंत्र है, एक अद्भुत मंत्र है। इसमें देवियाँ बहुत तीव्र गति से आती है, बहुत तीव्र गति से, एकदम उग्र रूप से बहुत तीव्र गति से आती है। तो क्या होता है, तो आपको सबसे पहले 6 महीने का ब्रह्मचर्य संचित करके रखना पड़ता है। किसी का नाइट फॉल हो गया है, कोई कहता है 6 महीने कैसे रखे, 1 महीने करते हैं तो नाइट फॉल हो जाता है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। नाइट फॉल हो गया वो आपको, आपकी टेंशन नहीं है। आपका काम ये है कि मन वचन और कर्म से अब जब तक अपने आप पर कंट्रोल रहता है तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखो। जब प्रकृति का कंट्रोल आप पर आ जाता है, अवचेतन मन का कंट्रोल आ जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप दोषी भी नहीं हो। तो नाइट फॉल हो जाता है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको बस अपने कंट्रोल का ख्याल रखना है कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी स्त्री का चिंतन नहीं किया है, मैं अपने स्तर पर एकदम सही हूँ। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने नहीं कर सकते, फिर भी कम से कम 10, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपके पास ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी शक्ति तो होनी चाहिए, ताकि देवतियों जो देवीय शक्तियाँ आपके पास आती है उनसे आप सिमिलर हो सको, उनसे बात कर सको। या बात कर सको का मतलब है जब वो एनर्जी आपके पास आए तो आप डिस्टर्ब नहीं हो जाओ, असहमित नहीं हो जाओ, आपका दिमाग खराब नहीं हो जाए। इसलिए थोड़ी सी ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए। शुचिता इस साधना में बहुत चाहिए। शुचिता मतलब पवित्रता। पवित्रता इस साधना में अत्यधिक चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। आपको पूर्ण पवित्रता से ये साधना करनी है। साधना में किसी भी प्रकार का तामसिक आहार, जर्दा, चूना, वो गुटखा फुटका, वो क्या होता है, वो सब सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से साधना करना है। साधना में मूली नहीं खा सकते, हींग नहीं खा सकते, प्याज लहसुन नहीं खा सकते। इस प्रकार से पूर्ण शुद्धता से साधना करना। और साधना काल में रात्रि में दूध पीना वर्जित होता है, क्योंकि रात्रि में दूध पियोगे तो नाइट फॉल हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए दूध हानिकारक होता है। आप दही का सेवन कर सकते हो, दूध नहीं खाना है। उपवास करके रहो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा सा भूख अंदर रहेगी तो आपका भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। ये सब बातें हैं जो एडिशनल होती है, जो मैंने जानबूझ करके बता दी है ताकि साधक के लिए अच्छी तरह से दूसरी बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब मैं बताता हूँ कि एक तो बताया 3 बजे रात को, 3 बजे रात को
पूर्वाभिमुख होकर के त्रिकल्प माला से साधना करने से आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और आप किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो। सूर्य उदय के समय, इधर सूर्य उदय हो रहा है, इधर आप माला लेके बैठ गए, सूर्य की तरफ मुख करके माला लेके बैठ गए, तो शांति कर्म सिद्ध होता है। 11 माला 41 दिन, दिन वही माला वही, उतनी माला करनी है, उतने दिन करनी है। 41 माला जाप शांति माला से 41 दिन तक इस जाप को करने से शांति कर्म सिद्ध होता है। और मैंने बताया कि शांति कर्म क्या होता है, शांति कर्म प्रयोग सिद्ध होता है। तो इससे क्या होता है, किसी के भी जीवन में आप शांति पैदा कर सकते हो और आपके जीवन में तो अक्षुण्ण शांति बढ़ती चली जाती है। दोपहर 12 बजे से इस साधना को शुरू करने से उच्चाटन सिद्धि सिद्ध होती है। उच्चाटन सिद्धि सिद्ध होने से आप किसी का भी उच्चाटन कर सकते हो। कोई आदमी है जो गांव, शहर, गली, मोहल्ले, चौल को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, उसके मन में आप 1 सेकंड में उच्चाटन पैदा कर सकते हो। वो छोड़ करके भाग जाएगा, अपने आप उसके मन में आएगा, छोड़ यहाँ से, यहाँ काम के नहीं, ये सब बकवास है, छोड़ करके भाग जाएगा। वो यहाँ रहेगा ही नहीं, वहाँ आएगा नहीं, वापस पलट के नहीं देखेगा। इस प्रकार से उच्चाटन। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, प्यार क्या, वो आजकल वाला प्यार, वो पुराना वाला प्यार नहीं, पुराने वाले जो राज कपूर वाला प्यार नहीं, आजकल वाला प्यार, मतलब इधर प्यार हुआ तुरंत बिस्तर, तुरंत ये सब, तुरंत वो सब, और फिर लड़की कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा, या लड़का कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। तो वो आजकल वाला प्यार। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि लड़की किसके चक्कर में पड़ गई। तो लड़की के मन में लड़के के प्रति उच्चाटन और लड़के के मन में लड़की के प्रति उच्चाटन पैदा कर दिए। 1 सेकंड में उच्चाटन पैदा करके दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। जिंदगी पर एक दूसरे का मुँह नहीं देखेंगे तो लड़की को वापस लाया जा सकता है। शाम 4 बजे से स्तंभन सिद्धि होती है। स्तंभन सिद्धि करने से आप किसी की भी गति रोक सकते हो, किसी की चलती हुई दुकान रोक सकते हो, किसी की होती हुई प्रोग्रेस रोक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रात 9 बजे से इस साधना को शुरू करने से पश्चिम दिशा में मुख रख के साधना करनी पड़ती है। साधना को शुरू करने से विद संकल्प धन का प्रयोग सिद्ध होता है, कमला सिद्ध होती है। कमला के साथ बाकी 9 विद्या भी सिद्ध होती है। तो पावर तो पूरा ही रहता है, लेकिन कमला विद्या सिद्ध होने से क्या होता है, कमला विद्या अकेले नहीं, 10 महाविद्या सिद्ध होती है। धन प्रयोग सिद्ध होता है। तो इससे आदमी खुद तो धनवान बन सकता है जब चाहे, और दूसरों को भी धनवान बना सकता है, दूसरों के धन संबंधी परेशानियां मिटा सकता है। ठीक है, इसमें त्रिकाल ज्ञान भी शामिल होता है। उसमें उस आदमी को शेयर बाजार आदि का पता भी चल जाता है, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुए, इनका पता भी चल जाता है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कब क्या करना है, इसके बारे में इंडिकेशन उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी वो आदमी उपयोग कर सकता है। घोड़े की रेस वगैरह होती है, वो ये होती है, ये सब के बारे में पता चल जाता है। रात्रि 12 बजे से इस प्रयोग को सिद्ध करने से मारण सिद्ध होता है। मारण प्रयोग सिद्ध होने से वो आदमी बहुत खतरनाक बन जाता है, किसी का भी मारण कर सकता है, लेकिन मारण करता नहीं। जो आदमी ये प्रयोग सिद्ध करता है उसको शक्तियाँ इस प्रकार से शांत कर देती है, इस प्रकार से उसके मन में ऐसे भाव पैदा कर देती है कि उसके अंदर से एक दिव्यता पैदा होने लगती है। तो वो बिना मतलब किसी को मारता नहीं। लेकिन दुष्ट आदमी कोई हो जो पूरे समाज को आतंकित करके रखता हो, उसको 2 मिनट में ये साधक ख़त्म कर सकता है। इस प्रकार की ये सिद्धि है, जो महान सिद्धि है। तो 6-7 बातें थी मैंने आपको बताई, ये एक ही मंत्र से सिद्ध होता है और बहुत टॉप की चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। दोस्तों, ये प्रयोग अगर करके देखना चाहते हो तो अवश्य देखें। इस प्रयोग से आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाविद्या की।